नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में पत्नी का इलाज कराने आ रहे पति की मौत, अस्पताल के गेट पर तोड़ा दम। रीवा में होटल ड्रामे के बाद रेंजर पति ने कांस्टेबल पत्नी पर दर्ज कराया चोरी का केस। बाल सुधार गृह रीवा में जमानत के बाद छोड़ने के बदले 1500 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। रीवा में अस्पताल चौराहे से 10वीं बाइक चोरी, सीसीटीवी में चोर साफ दिखने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं। रीवा में बीहर नदी के ग्रीन बेल्ट में अवैध प्लॉटिंग, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। रीवा में उद्यानिकी किसानों को कार्यशाला में दी जाएगी उन्नत खेती की जानकारी। मऊगंज में ब्रेकर पर बाइक उछलने से गिरी महिला, इलाज के दौरान तोड़ा दम। मैहर में पानी से भरी बाल्टी में डूबने से 18 महीने की मासूम की मौत। सीधी में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। सीधी में परसिली के रिजॉर्ट में चला बुलडोजर, सरकारी जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। सिंगरौली में नशे में धुत होकर डिप्टी रेंजर का चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा वीडियो वायरल। शहडोल में ग्रामीणों ने रोका सीधी सांसद का काफिला, 3 साल से बंद पुल और मुआवजे को लेकर प्रदर्शन। और रीवा में महाराणा प्रताप जयंती पर करणी सेना ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। विंध्य के रीवा सहित कई जिलों में मानसून की दस्तक के साथ झमाझम बारिश और आंधी का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के ग्राम खुकड़ा निवासी पुष्पेंद्र सिंह अपनी बीमार पत्नी सीमा सिंह का इलाज कराने के लिए सुबह एसडीएमएच रीवा आ रहे थे। दोनों बुधवार सुबह 7 बजे संजय गांधी चिकित्सालय के लिए घर से निकले थे, लेकिन रीवा के चौराहटा के समीप पहुंचते ही अचानक पुष्पेंद्र के सीने में असहनीय दर्द उठा। दर्द इतना तेज था कि देखते ही देखते उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए और वे बेसुध हो गए। पति की बिगड़ती हालत देख बीमार पत्नी ने हिम्मत जुटाई और उन्हें आनन फानन में संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंची। अस्पताल के द्वार पर डॉक्टरों ने तुरंत पुष्पेंद्र का परीक्षण किया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं और चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों द्वारा प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण दिल का दौरा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अस्पताल में कदम रखते ही बीमार पत्नी की तो दुनिया ही उजड़ गई और इस असामयिक हादसे से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सतना जिले के बरौंधा में तैनात रेंजर ब्रिजेंद्र कुमार पांडे ने अपनी कांस्टेबल पत्नी भारती उपाध्याय और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। रेंजर का आरोप है कि 16 जून की रात पत्नी 2 अजनबियों के साथ उनके सरकारी आवास आई और वहां से एक महिंद्रा XUV कार, 2 लाख रुपए नकद व आईफोन लेकर फरार हो गई। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। दरअसल दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और साल 2025 से रीवा कोर्ट में तलाक का मामला लंबित है। इस घटनाक्रम से ठीक एक दिन पहले 15 जून को पत्नी ने रीवा के एक होटल में रेंजर को उनकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, जिसके बाद सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था और रेंजर डंपर में बैठकर भागे थे। इस मामले में रीवा के चौराहटा थाने में रेंजर और उनकी महिला मित्र पर FIR भी दर्ज हुई है। रेंजर का ये भी आरोप है कि शहडोल पदस्थापना के दौरान भारती ने उन पर रेप का केस दर्ज कराकर जेल भिजवाया था, जिसके बाद दोनों ने शादी की थी। इस पूरे विवाद के बीच अब रेंजर ब्रिजेंद्र का तबादला संजय टाइगर रिजर्व सीधी कर दिया गया है। रीवा शहर के बाल संरक्षण गृह से भ्रष्टाचार का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक 16 वर्षीय नाबालिग को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी छोड़ने के एवज में 1500 रुपए की रिश्वत मांगी गई। पीड़ित के पिता का आरोप है कि पैसे न देने पर कर्मचारियों ने उन्हें घंटों परेशान किया और वहां से भगा दिया। इस पूरी धांधली का वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और मीडिया के पहुंचने के बाद कर्मचारियों ने बिना कोई रकम लिए बच्चे को चुपचाप रिहा कर दिया। बाल सुधार गृह से छूटे बच्चे ने आरोप लगाया है कि यहां आने वाले हर परिजन से इसी तरह अवैध वसूली की जाती है। फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद सुधार गृह की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रीवा शहर के सबसे व्यस्त अस्पताल चौराहा से 13 जून की शाम 8 बजे व्यापारी
तौसीद की CD100 बाइक चोरी हो गई। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें चोर बाइक ले जाते हुए साफ नजर आ रहा है। पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि उसी शाम रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद पुलिस को मौके पर पहुंचने में 4 दिन का समय लग गया। स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक पिछले 1 महीने के भीतर इस क्षेत्र से बाइक चोरी की ये 10वीं वारदात है। इस चौराहे पर यातायात पुलिस की नियमित चेकिंग होने के बाद भी लगातार चोरियां हो रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। फिलहाल सीसीटीवी में चोर का चेहरा स्पष्ट दिखने के बावजूद पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है और मामले की जांच की बात कह रही है। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 45 कुठुलिया में प्रशासन के दावों को धता बताते हुए भूमाफियाओं द्वारा बिहर नदी के तट और नालों पर बेखौफ होकर अवैध निर्माण व प्लॉटिंग की जा रही है, जिससे पूर्व में आई भीषण बाढ़ जैसी आपदा का खतरा फिर मंडराने लगा है। बता दें कि बाढ़ के बाद प्रशासन ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत नदी तट से 50 मीटर के दायरे को ग्रीन बेल्ट घोषित कर निर्माण पर कड़ा प्रतिबंध लगाया था, लेकिन यहां धड़ल्ले से सड़क निर्माण और प्लॉटिंग का काम जारी है। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां नगर निगम अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का ढिंढोरा पीट रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस प्रतिबंधित क्षेत्र पर अवैध निर्माण व प्लॉटिंग प्रशासन के दोहरे मापदंड को उजागर करता है। हालांकि इस गंभीर मामले में रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जांच कराकर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। रीवा के सहायक संचालक उद्यानिकी कार्यालय में 18 से 19 जून तक उद्यानिकी से जुड़े किसानों के लिए एक 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक और उन्नत कृषि तकनीकों से रूबरू कराना है। सहायक संचालक सुश्री दीक्षा ने बताया कि आम महोत्सव एवं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत आयोजित होने वाली इस कार्यशाला में किसानों को उद्यानिकी की उन्नत फसलों, फल तुड़ाई के बाद फसल प्रबंधन, जल प्रबंधन, संरक्षित खेती के साथ साथ फसलों के प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ये कार्यशाला दोनों दिन सुबह 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां सीतापुर से अपने मायके बैकुंठपुर के ग्राम देवरा जा रही एक महिला की बाइक से गिरकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतका कृष्णा देवी कोल 14 जून की सुबह गांव के ही एक युवक के साथ बाइक पर निकली थी। रास्ते में तेज रफ्तार बाइक अचानक ब्रेकर पर जोरदार तरीके से उछल गई, जिससे महिला अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और उसके सिर में गंभीर चोट आ गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे मऊगंज अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक होने के कारण उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसटीएमएच रीवा में जिंदगी और मौत से लड़ते हुए बीती रात उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। मैहर जिले के रामनगर क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां वार्ड क्रमांक 4 ITI के पास रहने वाले संजय कोल की 18 महीने की मासूम बेटी काव्या कोल की पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। घटना मंगलवार की है, जब बच्ची की मां सुबह करीब 8 बजे काम पर गई थी और उसकी 2 बड़ी बहनें बाहर पानी लेने गई हुई थीं। इसी दौरान घर में अकेले खेलते समय मासूम का संतुलन बिगड़ गया और वो पानी की बाल्टी में जा गिरी। करीब 3 घंटे बाद जब मां काम से वापस लौटी तो उन्होंने बेटी को बाल्टी में डूबा हुआ पाया, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना से पूरे परिवार में शोक का माहौल है और सूचना मिलने पर पहुंची रामनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीधी जिले के ग्राम पटपरा में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये घटना 15 जून की है, जब कुछ लोगों ने चुरहट पटपरा मुख्य मार्ग पर पत्थर और झाड़ियां डालकर रास्ता जाम कर दिया था। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी इंद्राज सिंह पुलिस बल के साथ जाम खुलवाने पहुंचे थे। समझाइश के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर टांगी, फावड़ा और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में टीआई इंद्राज सिंह के सिर व गर्दन में गंभीर चोटें आईं और आरक्षक शिवम पांडे सहित अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। अतिरिक्त बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिनेश, विनय, प्रीतम, संध्या, श्यामा और सरोज पटेल को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इन सभी पर शासकीय कार्य में बाधा, बलवा और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जबकि एक फरार आरोपी सुनील पटेल की तलाश जारी है।
सीधी जिले की मझौली तहसील क्षेत्र के परसिली में प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। यहां राजन रिजॉर्ट द्वारा शासकीय भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटाया गया। रिजॉर्ट के संचालक ने सरकारी जमीन पर बाउंड्री वॉल बना ली थी। हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट के बाद तहसीलदार ने बेदखली का आदेश जारी किया था। बुधवार को तहसीलदार दिलीप सिंह के नेतृत्व में राजस्व टीम मौके पर पहुंची। टीम ने शासकीय भूमि पर बनी बाउंड्री वॉल को ढहा दिया और जमीन को पूरी तरह मुक्त कराया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के अन्य अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों के अनुसार परसिली में कई अन्य रसूखदारों ने भी सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। तहसीलदार ने साफ किया है कि भविष्य में भी अवैध कब्जों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सिंगरौली जिले के चितरंगी में पदस्थ डिप्टी रेंजर बीबी सिंह का एक हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये घटना बुधवार दोपहर करीब 12 बजे चितरंगी के मुख्य चौराहे की है, जहां डिप्टी रेंजर एक ठेले पर खड़े होकर लोगों से बहस और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने उन पर सार्वजनिक स्थान पर नशे में धुत होकर हंगामा करने का आरोप लगाया है और उनकी असामान्य चाल व बातचीत का मोबाइल से वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे मामले पर सिंगरौली वन मंडल के डीएफओ ने कहा कि मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और तथ्य सही पाए जाने पर आरोपी डिप्टी रेंजर के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहडोल जिले के ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र के भमरहा प्रथम गांव में मंगलवार शाम ग्रामीणों ने सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा का काफिला रोककर करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। बुधवार को इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सांसद स्थानीय विधायक शरद कोल के साथ ग्राम कोनाटोला में आयोजित जन चौपाल और रात्रि विश्राम के लिए जा रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि झापर नदी पर बना पुल 3 साल से तैयार है, लेकिन अप्रोच रोड के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न मिलने के कारण इसे चालू नहीं किया गया है। क्षेत्र के करीब 30 प्रभावित किसान लंबे समय से अपनी मुआवजे की राशि का इंतजार कर रहे हैं। मौके पर मौजूद तहसीलदार सुमित गुर्जर और सांसद ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। सांसद ने संबंधित अधिकारियों से बात कर मुआवजे की प्रक्रिया तेज करने और पुल को जल्द चालू कराने का आश्वासन दिया। इस ठोस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना विरोध समाप्त किया। महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार शाम को रीवा शहर के करणी सेना द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा स्वामी विवेकानंद पार्क से शुरू होकर कॉलेज चौराहा सहित शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरी, जिसमें क्षत्रिय समाज की बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। पूरी यात्रा के दौरान शहरवासियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा मार्ग में फूलों की वर्षा कर और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज के साथ इसका जोरदार स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में शामिल युवाओं ने इस दौरान महाराणा प्रताप के साहस, स्वाभिमान और अटूट देशभक्ति के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। करणी सेना के पदाधिकारियों ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए महाराणा के गौरवशाली इतिहास और जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है, जिससे राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घने बादल छाए हुए हैं। इस बदलते मौसम के बीच रीवा जिले में विशेष रूप से हलचल देखी जा रही है, जहां पिछले 24 घंटों में तापमान लगभग 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है और आसमान में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही जारी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 से 72 घंटों के दौरान रीवा, सतना और कटनी समेत पूरे विंध्य क्षेत्र में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और मध्यम से भारी बौछारें गिरने की प्रबल संभावना है। इस दौरान तेज आंधी चलने और आकाशीय बिजली चमकने की भी चेतावनी जारी की गई है, जिससे तपती गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों और विशेषकर किसानों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।